अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम माय माही। आज मैंने इंडियन ब्राइडल लुक क्रिएट की है और थीम थोड़ा सा चेंज है। आज फुल कट क्रीज के साथ है, उसके साथ कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग का भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी इसके अंदर कि किस तरीके से हमने करनी है। वीडियो देखिएगा, एंड तक स्किप नहीं कीजिएगा। और इसके साथ साथ जहाँ पर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन आता है माइंड में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। जो मैंने ड्रेस चूज़ किया है वो इसी थीम के हिसाब से है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले CTM कर लिया है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो CTM मुझे कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद प्राइमर मैं एट्यूड का अप्लाई कर रही हूँ। कभी भी आइज़ को प्राइम करना मत भूलिए, अच्छे तरीके से इसकी एप्लीकेशन कर लीजिए। 5 मिनट के बाद मैंने BB क्रीम XQM की ली है और उसके अंदर इल्यूमिनेटर जो है वाइट कलर वाला वो मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मिक्सअप कर रही हूँ। क्योंकि इंडियन ब्राइड्स का जो मेकअप किया जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट और लाइट शेड के अंदर जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फेयर की तरफ किया जाता है। इस वजह से मैंने ये वाली बेस जो है वो चूज़ की है। फेस के ऊपर अच्छे तरीके से इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है। आज मैं पहले आईब्रोज़ नहीं बनाऊंगी, आज मैं पहले आई मेकअप करूंगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो प्रोफेशनल स्किल्स आपकी जो है वो आना शुरू हो जाएंगी अगर आप इस तरीके से थीम अपना सेट करती हैं तो। वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं साथ साथ जो है वो ब्लेंडिंग करती जाऊंगी इस XQM BB क्रीम की, ताकि ये अच्छे तरीके से फेस के ऊपर सेटल हो जाए। हर प्रोडक्ट को 5-5 मिनट का हम टाइम देते हैं। जो भी हम फाउंडेशन लगाते हैं या CTM करते हैं, प्राइमर लगाते हैं, 5-5 मिनट के गैप से नेक्स्ट प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितना भी आपको थोड़ा सा ऐसे केकी सा फील हो रहा है, ये थोड़ी देर के अंदर स्किन जब अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होती हैं, उसके बाद ये जो बेस है ये थोड़ी सी सेटल होना शुरू हो जाएगी। बट थीम इंडियन ब्राइडल मेकअप है तो इसलिए बेस जो है हमें इस तरीके की बनानी है। उसके बाद एट्यूड का प्रेस पाउडर जो है वो मैं आइज़ के ऊपर और अंडर आई अप्लाई कर रही हूँ। किस रोज़ की पैलेट से मैंने येलो ऑरेंज सा शेड लिया है जो कि क्रीज एरिया पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब जब इस तरीके से हम सेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे क्रीज एरिया कौन सा बन रहा है, आपका ब्रो बोन कौन सा है। ब्रो बोन से बिल्कुल नीचे जो है हमारा क्रीज एरिया शुरू होता है। आउटर कॉर्नर आपने देख लेना है कि इधर उधर शेड ना लगे। अगर आपको यहाँ पे महसूस हो कि इधर उधर हो सकता है तो आप साइड पे जो है वो टेप लगा सकते हैं। उसके बाद रेड शेड जो है मैट मैंने लिया है किस रोज़ की पैलेट से ही, और अच्छे तरीके से साथ साथ ही ब्लेंड करते जाएंगे। और जिनका फॉल आउट होता है जिन शेड्स का, हम ब्रश को वेट कर लेते हैं, चाहे वो पानी के साथ हो चाहे प्राइमर के साथ हो। तो इस तरीके से साथ साथ ही हम इसकी ब्लेंडिंग करते जाएंगे तो ये जो शेड हमने फर्स्ट वाला लगाया है इसकी थोड़ी सी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ से नीचे हम कट क्रीज शुरू करेंगे। आज मैं आप लोगों को फुल कट क्रीज करना बताऊंगी कि फुल कट क्रीज हम किस तरीके से करते हैं। आईलिड एरिया पे बिल्कुल मिडल के अंदर आपने जो है लगा लेना है कंसीलर अपना, और उसके बाद आइज़ को ऐसे जब ऊपर करके देखेंगी तो आपका जो आईलिड है वो जाके टच होगा आपके क्रीज एरिया के बिल्कुल तकरीबन पास पास। ये हुडेड आइज़ की कट क्रीज है। जिनका हुडेड आइज़ नहीं होता, ब्रॉड आइज़ होती हैं जिनकी, तो उनके लिए अलग से थीम है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी। तो अब यहाँ पे एक स्पॉट लग चुका है और इसी को हम अपना गाइडलाइन समझते हुए जो है राउंड हल्की सी शेप देते हुए हम बाहर की तरफ, जैसे हम विंग आईलाइनर लगाते हैं इस तरीके से हम एक विंग बना देंगे कंसीलर का। अंडर आई एरिया पे भी हम जो है इसी तरीके से कंसीलिंग कर लेंगे और उसके बाद जो हमने कंसीलर का विंग बनाया है उसके साथ हम इसको टच कर देंगे। ये हमारे पास यूँ समझ लें कि एक ड्राफ्टिंग एरिया हमारे पास आ गया है जिसके साथ हमने वो लाइनर लगाना है जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो अब इस दूसरी आई को भी मैं अच्छे तरीके से सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद आप चाहें तो वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर सकती हैं। मैं इसको फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो ऊपर का हमारा शेड है वो यहाँ पे ना लगे और ये जो हमारी क्रीज एरिया के ऊपर जितने भी शेड्स लगेंगे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आए। तो आज हाइलाइटर भी मैंने पहले अप्लाई नहीं किया,
जितनी भी जो शेड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ ये कॉपर और ग्रे कलर का मिक्सिंग था, किस रोज़ के पैलेट से ही शिमर शेड में ले रही हूँ। और जो कट क्रीज हमने बनाया है उससे थोड़ा सा नीचे, जितना हमारा आई बॉल के ऊपर हमारा जो आईलिड आता है उसी तक मैं इसको अप्लाई करूँगी। और साथ साथ ही वहाँ पे एक लाइन जैसे हमने कट क्रीज की बनाई है, इसी तरीके से हम इसकी बनाएंगे। और इसी तरीके से जो सेकंड शेड है आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। साथ साथ इसका जो है वो लाइन जो है साथ साथ बनाते जाना है ताकि आपका जो शेड है वो इधर उधर ना लगे। येलो शेड भी मैंने शिमर शेड लिया है किस रोज़ के पैलेट से। अब मैं गोल्डन ग्लिटर आईलाइनर जो है मैं ले रही हूँ, ये नेकेड का है। और जहाँ पे हमने कट क्रीज किया था सेम उसी शेप के अंदर हम जो है इसको लगा लेंगे। और बाहर की साइड पे आउटर कॉर्नर पे हम छोटा सा एक विंग क्रिएट करेंगे जिस तरीके से हम आईलाइनर का बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी लाइन नहीं लगानी है, थिन सा लाइनर लगाना है। और अगर कहीं पे कमी बेशी नज़र आए तो अगेन जो है लाइनर आप ले सकती हैं। अब यहाँ पर आउटर वी साइड पे मैंने एक इसका कॉर्नर बनाया है ग्रीन शेड का, और साथ ही इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये दोनों शेड जहाँ पे जुड़े हैं वहाँ से ये ब्लेंडिंग हो जाए। हमारे आई मेकअप के अंदर सबसे ज़्यादा जो मानी रखती है वो हमारे मेकअप की ब्लेंडिंग होती है। ग्लिटर में यहाँ पे हाइलाइटर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शैम्पियन गोल्ड, आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। और अब यहाँ पे मैं आईब्रोज जो है वो अपनी बना रही हूँ। और जो शेप मैंने देनी है, ऑलरेडी मेरी आईब्रोज काफ़ी कम है तो राउंड शेप जो है मैं इनको देती होती हूँ, जैसे चाहती हूँ इनको मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे पेंसिल लिप लाइनर जो है ब्लैक उससे बना रही हूँ, आई एन लिप लाइनर पेंसिल से। आप चाहें तो ब्रश से बना लें, आप चाहें तो केक आई लाइनर से बना लें, पोमेड से बनाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद स्पूली के साथ इसको सेट कर लेना है। और स्पूली के साथ सेट करते साथ ही हमें पता चल जाता है कि क्या यहाँ पे मज़ीद नीड है इसकी कि हम मज़ीद जो है आईब्रोज़ के अंदर लगाएं। ये हमारी सेटल हो गई आईब्रोज़। अब बारी आती है लोअर लैश लाइन की। लोअर लैश लाइन के पास जहाँ हमने हाइलाइटर लगाया है वहाँ से आगे जो है लाइट सा एक पिंक शेड है जो मैंने किस रोज़ की पैलेट से ही लिया है ताकि आइज़ जो है बहुत ज़्यादा स्मोकी लुक ना दें और एक सॉफ्ट सी लुक आए। तो डार्क पिंकिश सा ये शेड है जिसको मैं अंडर आई एरिया के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद जो ग्रीन शेड है उसके साथ मर्ज करूँगी अंडर आई एरिया को, ताकि यहाँ पर जो है इसकी एक लाइन क्रिएट हो जाए और इस तरीके से पूरी हमारी जो शेप है आइज़ की, आउटर वी जो है हमारा अच्छा सा बन जाए। अब इस तरीके से जो आउटर वी बनता है हमारा, ये थोड़ी सी आइज़ हमारी बिगन नज़र आती है। उसके बाद जितना भी कंसीलर लगा हुआ है साइड्स के ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको वीडियो के अंदर, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। आप चाहें तो हाथ के साथ भी कर सकती हैं, ब्रश के साथ भी कर सकती हैं, बट वेट ब्यूटी ब्लेंडर का ये होता है फ़ायदा कि अच्छे तरीके से फ़ौरन ब्लेंडिंग हो जाती है। अब केक आई लाइनर जो है एक्वा का मैंने लिया है और जितनी मेरी आइज़ हैं उतनी ही एरिया के ऊपर मैंने लगाया है आई लाइनर ब्लैक। और थोड़ा थोड़ा लगाते हुए लैश लाइन के साथ इसको मैं अब थोड़ा थिक करती जाऊंगी, यानी मोटी लाइन जो है वो मैं लगाती जाऊंगी। फिर ये आई लैशेस के साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएगा और ऊपर हमारा लाइनर जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि हुडीड आइज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा थिक लाइनर नहीं लगा सकते। और उसके बाद काजल पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ आइज़ के अंदर, और ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर गोल्डन लाइनर जो है, जो आउटर वी हमने बनाया है, जहाँ तक मैं ग्रीन शेड लेके गई हूँ वहाँ तक ही मैं इस लाइनर को अप्लाई करूँगी। बहुत ही थिन लाइन क्रिएट करनी है, मोटी लाइन नहीं बनानी। लेट्स सपोज आपकी मोटी लाइन बन भी जाती है तो आप अगेन कंसीलर के साथ सेट कर लीजिए। मस्कारा में वॉल्यूम 1 सेकेंड का यूज़ कर रही हूँ और ये फ़ौरन से आईब्रोज़ को और आपकी जो आई लैशेज़ होती हैं उनको एक वॉल्यूम दे देता है। आप चाहें तो आई लैश कर्लर के साथ लैशेज़ पहले कर्ल कर सकते हैं। लैशेज़ मैंने यूज़ की हैं मैक्स फैक्टर की,
اور لیشز کے اوپر گلو لگا کے میں مڈل سے لیشز کو پکڑ کے اپنے آئیز کے بھی مڈل میں رکھ دیتی ہوں، اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈسپیچ ہو جاتی ہے ہماری اوریجنل آئی لیشز کے ساتھ۔ اس کے بعد جو آؤٹر وی والی سائڈ ہے اس سائڈ سے پکڑ کے لیشز کو سیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر انر سائڈ سے سیٹ کر لیتے ہیں۔ ہائی لائٹر میں یہاں پہ شیمپئن گولڈ والا ہی یوز کر رہی ہوں جو میں نے پہلے یوز کیا ہے آئیز کے اوپر، اور ساتھ ہی اس کو بلینڈ کرتی جاؤں گی۔ اسمال برش میں نے لیا ہے۔ بلینڈنگ بہت معنی رکھتی ہے، اگر کوئی سا بھی پارٹیکل رہ جائے تو آپ کا جو میک اپ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کانٹور ہم اس کے اندر کرتے ہیں کس طریقے سے کہ جیسی آپ کی آئی بروز جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، آپ کا نوز کا شیپ بھی وہیں سے کانٹور کیا جائے گا۔ تو جو نتھنے ہوتے ہیں یہ فیس کے حساب سے کانٹورنگ کی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی میں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو انفارم کروں گی، ایک پراپر جو ہے وہ ویڈیو میں بنا دوں گی، چونکہ پورا فیس شو کرنا میرے لیے ممکن نہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی ماڈل مجھے اویلیبل ہوتی ہے تو میں آپ کو کانٹورنگ بھی اس کی ضرور انشاءاللہ بتا دوں گی۔ جو ڈارک شیڈ ہوتا ہے، ڈارک براؤن شیڈ، اس کو ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو کم کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مڈل سے ایک لائن بن جاتی ہے جہاں پہ ہم ہائی لائٹر جو ہے اپلائی کریں گے، اور یہاں سے جو میک اپ ہے وہ گلو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آئی بروز کے اوپر فورہیڈ پہ اور مڈل فورہیڈ میں بھی میں ہائی لائٹر اپلائی کروں گی۔ یہاں پہ ہائی لائٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو میک اپ ہے وہ انہینس ہو کے نظر آئے، بیس انہینس ہو کے نظر آئے اور گلو کرتی رہے۔ جو ہمارا تھوڑا سا موٹا فیس ہوتا ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے جو ہے لگاتے ہیں اپنا بلش آن، اور کنٹورنگ جو ہے وہ ہم جو آپ کی چیک بون ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کرتے ہیں، چیک بونز ایریا کی۔ تو میں یہاں پہ چونکہ میرا ماتھا راؤنڈ شیپ کے اندر ہے تو تھوڑی سی سائڈ سے میں کٹ کروں گی اس کو تاکہ یہ تھوڑا سا سلم لگے، اور اس کے بعد جو ہے اوپر سے تاکہ کیونکہ ہیئرز جو ہیں میں نے سارے بینڈ کیے ہوئے ہیں پیچھے، تو تھوڑا سا ماتھا جو ہے چھوٹا لگے، اس لیے کانٹور جو ہے وہ اس طریقے سے کروں گی۔ ہائی لائٹر میں نے سیم وہی والا شیمپئن گولڈ یوز کیا ہے اور اس کو ساتھ ہی بلینڈ کر دیا ہے۔ جو آپ کانٹور کریں گی اس کو برش رکھ کے جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے کریں گی تو بالکل ایک زبردستی لائن آئے گی۔ یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے لک۔ پسند آئے لک تو لائک ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں کو پسند نہیں آتی کائنڈلی آپ لوگ اسکپ کر دیا کریں۔ وائی یو آر ویسٹنگ یور ٹائم؟ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری انڈین برائڈل لک، اور تھوڑی سی میں نے سافٹنیس اس کے اندر دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ انڈین برائڈل کا جو لک آتا ہے وہ کافی ڈارک ہوتا ہے، کافی ڈارک میک اپ کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اپنا ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہو کٹ کریز کے ساتھ جو ہے کتنی خوبصورت لک آ رہی ہے آئیز کی، ہر ایک پگمنٹیشن جو ہے وہ کلیئر نظر آ رہی ہے، اور جو آئی لیشز ہیں وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ریئل ہوں۔ پسند آئی ویڈیو تو لائک ضرور کیجیے گا۔